उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित कुसमी जंगल बुढ़िया माता के पास एक पेड़ से लटक कर जान देने वाले इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार यादव का आखिरी वीडियो अब हर किसी की आंखें नम कर रहा है। कुशीनगर जिला के कसया थाना क्षेत्र के बेलवा पलकधारी गांव निवासी प्रद्युम्न ने मरने से पहले कहा था, मेरा मरने का समय नहीं था, लेकिन पत्नी के अत्याचार ने जीने की इच्छा खत्म कर दी है। मेरे दोस्तों, वीडियो में वह क्या कुछ कहा है उसको देखना है तो मेरे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्नी ने उसके साथ क्या किया कि वो बेचारा वीडियो बनाकर उसके बाद वह अपनी जान दे देता है। चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। 12 मई की उस उमस भरी शाम में गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित कुसमी जंगल के आसपास अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बुढ़िया माता मंदिर के पास पेड़ों के बीच हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में यहाँ एक ऐसी घटना सामने आने वाली है जो हर सुनने वाले की आंखें नम कर देगी। एक पेड़ से गमछे के सहारे लटकती हुई लाश और उसके ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो में दिख रहा युवक कोई अपराधी नहीं था। वो था कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के बेलवा पलकधारी गांव का रहने वाला 33 वर्षीय इंजीनियर प्रद्युम्न कुमार यादव। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और आवाज में टूटा हुआ विश्वास। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरा मरने का समय नहीं है, लेकिन पत्नी के अत्याचार से जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ये शब्द सुनते ही किसी का भी दिल कांप जाएगा। प्रद्युम्न एक निजी कंपनी में इंजीनियर था और मध्य प्रदेश में नौकरी करता था। घर वालों ने बड़े सपनों के साथ उसकी शादी 2 जून 2017 को तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सहोगा गांव की अर्पिता यादव से कराई गई थी। शुरुआत में सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। नई शादी, नया रिश्ता, नई उम्मीदें। लेकिन वक्त बीतते बीतते रिश्ते में दूरियां आने लगी। पहले छोटी छोटी बहसें हुई, फिर झगड़े बढ़े और एक दिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का केस दर्ज हुआ। दोनों अलग रहने लगे। उनकी 5 साल की बेटी मां के साथ रहने लगी और इधर प्रद्युम्न अकेला पढ़ता चला गया। वो नौकरी करता, छुट्टी लेकर कोर्ट आता, तारीखें भुगतता, फिर वापस काम पर लौट जाता। हर तारीख के साथ उसका चेहरा थोड़ा और बुझ जाता। 12 मई को भी कोर्ट में सुनवाई थी। उसकी उम्मीद थी कि शायद इस बार जिंदगी कोई रास्ता निकाल देगी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ गई। अगली तारीख मिली 21 जुलाई। कहते हैं कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। प्रद्युम्न भी उन्हीं में से एक था। गुरुवार 14 मई की शाम वो गोरखपुर पहुंचा। शहर की भीड़ से दूर कुसमी जंगल की तरफ चला गया। शायद उसके मन में हजारों बातें चल रही थी। माँ बाप का चेहरा, बेटी की मुस्कान, बड़े भाई का प्यार। और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, भैया, माँ बाप को कभी एहसास मत होने देना कि उनका एक बेटा नहीं रहा। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन पत्नी के दिए दुख के आगे मैं सब भूल गया। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर उसने कैमरा उस फंदे की तरफ घुमाया और बोला, अब यही आखिरी सहारा है। उस पल शायद वो मरना नहीं चाहता था, वो सिर्फ दर्द से छुटकारा चाहता था, लेकिन अफसोस उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आई। कुछ देर बाद उसी पेड़ पर उसकी लाश झूल रही थी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई सन रह गया। लोगों ने कहा, काश किसी ने उसकी बात सुन ली होती, काश कोई उसे गले लगाकर कह देता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में कुछ काश हमेशा अधूरे रह जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
लेकिन उस जंगल में आज भी शायद उसकी आखिरी आवाज़ गूंजती होगी, हार गया जिंदगी से। और सच यही है, कभी कभी इंसान मौत से नहीं हारता, वह अपनों से मिले दर्द से हार जाता है। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी दर्द से झेल रहा है। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है। कोई बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक एक दिन टूट रहा होता है। इसलिए कभी किसी के दर्द का मजाक मत उड़ाइए, किसी की मजबूरी को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि शब्दों से मिले घाव कई बार इंसान को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ उसे मौत जीने से आसान लगने लगती है। अगर आपके आसपास कोई इंसान अचानक चुप रहने लगे, अकेले रहने लगे, बार बार हार मानने जैसी बातें करे, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। उसके पास बैठिए, उसकी बात सुनिए, उसे एहसास दिलाइए कि वह अकेला नहीं है। क्योंकि कई बार एक सच्चा साथ, एक अपनापन, एक गले लगाने वाला और सिर्फ एक लाइन मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। और याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, किसी को तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यह रही घटना। मेरे दोस्तों, आजकल ऐसी घटना बहुत तेज़ी से घट रही है। आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।